हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून बोलेंगे। आज है 28 अगस्त 2022 और दोपहर का 1:20 अभी हुआ है और अभी मैं और साक्षी जा रहे हैं दिल्ली किसी काम से इसकी दीदी के यहाँ पर। अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप है, उसका वॉइस टेस्ट वगैरह भी अच्छे से हो जाएगा, ट्रैफिक वगैरह में सारी जगह पर। थोड़ा अपनी बाइक का भी हमें अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से हमारी बाइक ट्रैफिक के अंदर प्लस सिटी के अंदर किस तरीके से हम कम्यूट करेंगे, तो क्या क्या दिक्कतें उसके अंदर हो सकती हैं और क्या क्या उसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं। सो वो चीज़ें हम आप लोगों के साथ में शेयर भी करेंगे। काफ़ी सारे लोग पूछ भी रहे हैं बाइक के बारे में, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके पता लगता रहेगा हमें, जैसे वैसे हम आपको भी बताते रहेंगे। सो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर। लास्ट वीडियो जो कि मैंने मोटो व्लॉगिंग सेटअप की डाली थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर ये मशीन कल खड़ी हो गई, तो मैं ऑडियो टेस्ट करने के लिए बाइक को बाहर नहीं ले जा पाया था। लेकिन आज सुबह जब ये लेबर आई थी तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, यार मेरी बाइक को बाहर निकलवा दो। तब इन सारे लोगों ने मेहनत करके बाइक को उठा करके बाहर निकाल दिया था, तो मैंने बाहर ला करके यहाँ पर बाइक को खड़ा कर दिया था। ट्रैवलर शेखर। तो यार अभी हम लोग निकल चुके हैं। अभी सबसे पहले हमें जाना है हीरो के शोरूम। थोड़ा सा कुछ फॉर्मेलिटीज़ रह गई थी वहाँ पर करने के लिए, क्योंकि हमें अभी प्रॉपर बिल नहीं मिल पाया है। जो कंप्यूटराइज्ड जो बिल होता है, ओरिजिनल बिल, वो नहीं मिल पाया। अभी कच्चा बिल मिला है अभी हमें, तो वहाँ पर मुझे पहले जा कर के फ़ोटो देना है। फ़ोटो देने का टाइम नहीं मिल पाया कल, क्योंकि कल बाहर निकल नहीं पाए थे, हमारे यहाँ पर जो काम चल रखा था उसकी वजह से। अभी हम लोग जा रहे हैं हीरो के शोरूम, वहाँ पर फ़ोटो देंगे और उनसे अगर देखेंगे पक्का बिल अगर आ गया होगा तो उसको ले लेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे फिर दिल्ली के लिए। और हम लोग जाएंगे NH9 से, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सीधा पड़ेगा NH9 से। वैसे तो यार देखो आज संडे है, आप मान सकते हैं संडे राइड है, लेकिन संडे राइड अगर होती तो मॉर्निंग से होती, लेकिन अपना शेड्यूल इतना टाइट चल रहा है इस समय पर कि नहीं हो पाया। बहुत हेक्टिक चल रहा है इस समय पर यार। तो फ़िलहाल कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी संडे राइड दोपहर में गर्मी में चलेगी। साक्षी ने अभी मुझसे बताया कि आज संडे है तो संडे में शोरूम में भी बंद हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो रहेगा वहाँ पर, तो उसको हम दे देंगे। और बाद में हम बात कर लेंगे अजय जी से, जिनसे हमारी बात हुई थी बाइक के लिए, जिन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हमारी कंप्लीट कराई थी। और शोरूम बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, पास में ही पड़ता है। और इस शोरूम से लेने का पर्पज़ मेरा एक ये भी था कि अगर कोई भी समस्या किसी भी तरीके की आती है तो पास में रहेगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और ज़्यादा, हालांकि जो दूर वाला शोरूम है वहाँ पर थोड़ा मेरे जानने वाले लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मुझे कंफर्ट लगा पास की वजह से। हाँ तो यार बिल लेने के लिए पक्का अपने को वेट करना पड़ता है तकरीबन 10 से 15 मिनट, और टाइम की अभी वैसे ही शॉर्टेज है, जल्दी पहुंचना है अपने को और वापस भी आना है। तो हम निकल आए। हमने उनसे कहा कि अगर हमें कोई इमरजेंसी रहती है, मान लो हमें कोई दिल्ली में पुलिस वगैरह कोई रोकता है, तो हम व्हाट्सएप पर उनको दिखा देंगे, आप हमें 10 मिनट बाद व्हाट्सएप कर देना, तो ये सही रहेगा। वो वाला तो रख लिए ना दोनों बिल, बाकी जो कच्चे बिल थे वो दोनों हमने रख लिए हैं। और गाइज़ आज जब मैं घर से निकला था अपना कैमरा प्लस बाइक लेकर के, तो मैं मतलब आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश था, क्योंकि पहली बार जब मैंने मोटो व्लॉगिंग सेटअप अपना तैयार करने की कोशिश की थी 2018 में, तो मतलब जो कैमरा होते हैं, जितने भी यार एक्शन कैमरा होते हैं जो बाइक के ऊपर हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाइक जब चलती है तो हिलती भी है, काफ़ी कुछ होता है, तो उसमें स्टेबिलिटी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी लोकल कैमरास थे वो काम नहीं कर पाते बाइक के ऊपर, उनकी या तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती या बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो गोप्रो क्योंकि काफ़ी महंगा आता है, तो आज से तकरीबन 3.5 साल पहले इतना बजट नहीं था कि गोप्रो मैं ले पाऊँ उस समय पर। लेकिन हुआ क्या कि मैं रिलायंस गया हुआ था, GIP के पास में पड़ता है एक गार्डन गैलेरिया, तो मैं मॉल गया हुआ था, तो वहाँ पर लक बाई चांस मुझे वो मिल गया 60% डिस्काउंट में। मैंने लिया था तब सेशन, लेकिन सेशन की कैमरा क्वालिटी तो ठीक ठाक है, लेकिन स्टेबिलिटी की इशू बहुत ज़्यादा आता है उसके अंदर। तो मैं जितने भी वीडियो अभी तक डालता था, मतलब शुरुआत में तो मुझे कोई इतना आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में जितने भी वीडियोस डालता था मैं गूगल फ़ोटोज़ से जाकर के सारी वीडियोस को स्टेबल करता था पहले, उसके बाद मैं उनको एडिटिंग के लिए यूज़ करता था। तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़े, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब अपनी बाइक है एडवेंचर बाइक, प्लस अपना पूरा जो सेटअप है जो हम देख करके मोटिवेट हुए थे आज से तकरीबन 3.5 साल पहले। और मैं दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि 3.5 साल पहले मैंने देखा था मुंबई कर निखिल को, वो अपनी लद्दाख की सीरीज़ उस समय पर कर रहे थे, शायद से 2017 की उनकी लद्दाख की जो सीरीज़ थी, तब वहाँ पर वो वाली सीरीज़ मैंने उनकी देखी थी शायद।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनको देख करके यार, और मुझे लगा कि यार ये मैं सब कर सकता हूँ। और क्योंकि पहले काफ़ी अच्छा लगता था लोगों के साथ में अपनी चीज़ों को शेयर करना, नए लोगों से मिलना, तो वहाँ से कहीं मैं मोटिवेट हुआ था, और तब मोटिवेट होकर के मैंने कैमरा वैमरा लेने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने पहली बार गोप्रो लिया था तो मैंने हेलमेट पर उसको अपने माउंट किया, और उसके बाद में फिर राइड पर निकल गया। और घर जब मैं वापस आया तो मुझे ये समझ में आया कि यार इसमें मेरा वॉइस तो जाएगा ही नहीं कैमरा के अंदर। तो फिर उसके बाद बजट नहीं बन पाया, और ना ही मैंने फिर सोचा कभी कि इतना ज़्यादा बजट लेकर के मैं कुछ स्टार्ट करूँगा। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ अपना हो गया है। अब तो थोड़ी मेहनत करना बाकी है, तो वो मेहनत करी जाएगी। और दोस्तों ये आप लोगों की बदौलत भी हुआ है, क्योंकि जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है उससे। तब ऐसा लगता है कि यार क्यों ना थोड़ा इन्वेस्टमेंट और कर लिया जाए। जब आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, 2000 सब्सक्राइबर के ऊपर आप लोगों ने पहुंचा दिया है, तो यार 2000 से 2 लाख भी होंगे। तो फिलहाल अभी हम आ गए हैं NH9 पर, और अभी चलते हैं, थोड़ा बाइक को चलाते हैं। 70 के नीचे चल सकते हैं तो 70 तक ही हम बाइक को चलाएँगे, उससे ऊपर नहीं चलाएँगे। बाइक की परफॉर्मेंस पहली सर्विस के बाद अच्छी होने वाली है, तो उसमें थोड़ा रिस्क नहीं चाहिए इस समय पर। तो बाइक के मिरर ठीक ठाक ही है यार, अच्छे लग रहे हैं मुझे। तो प्रॉपर एकदम दिख रहा है पीछे तक का, काफ़ी दूर तक का। और बाइक का कंसोल भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे अभी पता नहीं है, तो धीरे धीरे मैं उनको सीखूँगा। जैसे कि बाइक के कंसोल में काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं हम, नेविगेशन वगैरह हमें मिल जाएगा। तो उन सबको सीखेंगे धीरे धीरे, तब धीरे धीरे पता लगेंगे। अभी तो ये पहली राइड है अपनी जो थोड़ी दूर की है इस बाइक से। तो दिल्ली के चारों तरफ ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पर गार्बेज इकट्ठा कर दिया जाता है। एक बार तो इसमें ब्लास्ट भी हो गया था यार यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता है। और वैसे भी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। काफ़ी अटेंशन ग्रैब करती है एक्सपल्स, और उसका कारण ये है क्योंकि इसकी जो हाइट है, सीट हाइट वगैरह है, वो काफ़ी ऊंची है। बाइक का जो लुक आता है काफ़ी ऊंचा लुक आता है, इस वजह से अटेंशन ग्रैब करती है। एक हमारे सब्सक्राइबर बंधु हैं, वो एक्सपल्स एक्चुअली लेना चाहते हैं, उनका नाम है देवाशीष। तो वो ये पूछ रहे थे कि यार सिटी राइड में क्या बाइक कंफर्टेबल रहती है कि नहीं। तो यार देखो, सिटी राइड में अभी तक मुझे कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम समझ में आई नहीं है। अभी तक मैंने जितना बाइक को चलाया है, बस पहले दिन मुझे ये लगा था, जब मैंने एक्सपीरियंस राइड के लिए बाइक ली थी उस समय पर मुझे ये लगा था कि सिटी के अंदर जब हम ट्रैफिक के अंदर होते हैं तो शायद थोड़ा हीटिंग इशू है। लेकिन अगर बाइक चलती रहती है तो ऐसा कोई हीटिंग इशू भी नज़र आता नहीं है यार। जितना हम ज़्यादा सीसी पर चलते हैं उतना ज़्यादा हीटिंग इशू होता तो है हर बाइक के अंदर। मेरी स्प्लेंडर भी कई बार ऐसी होती है कि सिटी के अंदर गर्म हो जाती है, तो थोड़ा मोड़ा तो हर बाइक के अंदर होता ही होता है। जो छोटे रास्ते अगर होते हैं तो वहाँ पर टर्निंग रेडियस का इश्यू हो सकता है, वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये भी। तो ऐसा कोई अभी मेजर इश्यू नज़र नहीं आया बाइक के अंदर। बाकी देखो यार, 1000 किलोमीटर मैं बाइक को जब चला लूँगा तब थोड़ा आइडिया मुझे ज़्यादा हो जाएगा कि बाइक के अंदर ऐसा कोई इश्यू है कि नहीं है। इतने साल हो गए यार मुझे यहाँ पर नोएडा NCR में रहते रहते। 2008 में मैं यहाँ पर आया था, और तब से मैं आज तक दिल्ली के बहुत ही कम जगहों पर घुमा हूँ। हालांकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए यहाँ पर, लेकिन वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यहाँ पर मैं घूम ही नहीं पाया हूँ आज तक कभी भी, कभी मौका ही नहीं लगा यार। या तो ये कहो कि मौका बनाया नहीं गया घूमने के लिए। खैर कोई नहीं, अब अपने पास में बाइक है तो अब मौके बनाए जाएंगे, देखेंगे अगर कहीं अच्छी जगह मन करेगा जाने के लिए तो घूमेंगे, पक्का घूमेंगे यार दिल्ली के अंदर भी, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है। एक्चुअली मुझे और साक्षी को दोनों को ही जो नेचर रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो पसंद है। तो यहाँ पर सब मोन्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो अपना कभी ऐसा मन हुआ नहीं जाने का कहीं पर, क्योंकि शोर शराबा होता है काफ़ी ज़्यादा। या तो कोई ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पर शोर शराबा नहीं होता है, थोड़ा रिलैक्स करें, जा करके चिल करें वहाँ पर। साक्षी एज ए पिलियन बैठी है जैसे पीछे, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ, तो साक्षी बिल्कुल अकेली बैठी है, क्योंकि हेलमेट के अंदर से उसको तो आवाज़ आ नहीं रही होगी। तो इसका भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि लॉन्ग राइड पर जाया करेंगे तो मैं बोलता रहूँगा तो आप लोगों से, और साक्षी हो जाएगी बोर। तो फिर इसका जुगाड़ करेंगे अपन, सेना वगैरह का जुगाड़ करेंगे, जो ब्लूटूथ इंटरकॉम होता है जिससे 2 लोग आपस में बात कर सकते हैं। तो देखते हैं इन फ्यूचर, पक्का करेंगे यार, क्योंकि 2 लोग अगर जाते हैं तो भाई एक लोग पीछे बैठा बैठा बोर हो जाए तो उससे बात नहीं बनती है। घर जाके पता लगा मुझे गालियाँ दे रही है बैठे बैठे। अब यहाँ पर इतने ओवरब्रिज वगैरह बने होते हैं दिल्ली के अंदर, नोएडा में अभी उतना नहीं है कि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है किस रास्ते से जाना है। खैर साक्षी ने हमें सही रास्ते पर डाल दिया है। अब हम सीधे सुल्तानपुर रुकेंगे जा करके, सीधा रास्ता है अब तो सीधा ही रास्ता है ना, अब बिल्कुल सीधा रास्ता है। और बाइक कॉर्नरिंग बाइक की काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे,
ये देखो आप, मैंने कितना झुका दिया है बाइक को। और ये भी अच्छा ही है जो इस तरीके का कॉर्नर मुझे मिल गया, थोड़ा पता लग गया, बाइक का आइडिया हो गया कितना अपने झुकाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। यार जब हम अपने देश का फ्लैग देखते हैं, नेशनल फ्लैग देखते हैं जब हम, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फुरफुरी सी चढ़ जाती है शरीर में। क्या आप लोगों को भी फुरफुरी सी चढ़ जाती है? अगर चढ़ जाती है तो बोलो जय हिंद। दोस्तों अगर आप लोग दिल्ली के जो मोन्यूमेंट्स वगैरह हैं या दिल्ली में जो भी प्लेसेस हैं अच्छे अच्छे, अगर आप उनको हमारी कैमरा के एंगल से देखना चाहते हैं, सो लेट अस नो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप कहेंगे तो एक सीरीज़ इसी के लिए रख लेंगे कि दिल्ली के जितने भी प्लेसेस हैं उनको विज़िट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे उनको अच्छे तरीके से। काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ पर यार, ये फ्लैग के साथ में पूरा जितना भी ये एरिया है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें अच्छी लग रही हैं। और बिल्डिंग के नाम से यार याद आया, आज जो नोएडा की सब बिल्डिंग्स हैं उनको आज गिराया जाना था। आई थिंक 1:45 या 2:45 का टाइम होगा शायद, पूरा नहीं मुझे याद है, लेकिन आज उनका था, उनको गिराना था आज, क्योंकि उन लोगों ने थोड़ा जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के उनको फॉलो नहीं किया है और लोगों के साथ में शायद धोखाधड़ी उन्होंने की है, तो उनको दोनों बिल्डिंग्स को, 2 टावर है एक्चुअली। एनीवेज ये बिल्डिंग गिरना उठना ये सब तो चलता रहता है, लाइफ है भाई। नाम तो बताओ अपना। आप भी बताओ अपना नाम। यार हम लोग दीदी जी के यहाँ पर जब रुके थे तो हम नेटफ्लिक्स पर देख रहे थे दिल्ली क्राइम, उसके अंदर दिखा रहे थे निर्भया वाला जो केस हुआ था दिल्ली के अंदर, उसका एक पार्ट हमने देखा है। तो भाई रोंगटे खड़े करने वाला है, बड़ा ही बुरा लग रहा है यार। हालांकि ऐसी चीज़ें आनी चाहिए सब लोगों के सामने, चीज़ें पता लगनी चाहिए कि हमारे समाज में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो फ़िलहाल अब तो मुझे ये लग रहा है कि हम जल्दी से पहुंच जाएं घर पर। पहले जब मैं अकेला था यार, शादी नहीं हुई थी, तब रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे कहीं पर भी घूमते फिरते रहते थे। लेकिन अब जब से शादी हो गई है, क्योंकि साक्षी की भी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का। हमारी देखी और सुनी जो चीज़ें होती हैं दिमाग में इस कदर बस जाती हैं कि वो जल्दी से निकलती नहीं है। तो मैंने जो निर्भया वाला देखा है अभी, वो आधा से 1 घंटे का जो भी एपिसोड था, तो वो थोड़ा माइंड को डिस्टर्ब करने वाला था। खैर कोई नहीं, अपना अपना भाव है चीज़ों को लेकर के, कोई किसी चीज़ को लेकर के कुछ सीखता है, कोई किसी चीज़ को लेकर के कुछ सीखता है। हमें लगता है कि सावधानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमने ये सीखा। अब ये हम यहाँ से नोएडा में एंटर कर जाएंगे। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं घर पर, और अभी मुझे याद आया है, बड़ा वाला भतीजा है, उसको प्रॉमिस किया था कि भाई तुझे बाइक पे घुमाएंगे, ध्यान ही नहीं रहा यार। वरू आ तो बैठो, पीछे बैठो। बरू को घुमाने के लिए लेकर के आया हूँ मैं बाहर। छोटा बच्चा है तो उसको एक्साइटमेंट होती है, चाचा बाइक लेकर के आए, नहीं तो मुझे भी घूमना है। उस दिन जब मैं बाइक लेकर के आया था तो वो पीछे चढ़ करके बैठ गया था, लेकिन उसके बाद से मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया था, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो गया था, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा टाइट था, तो दिमाग में ही नहीं रहा। अभी आया तो मैंने वरू की आवाज़ सुनी, तो मैंने कहा वरू को पहले घुमा देता हूँ, नहीं तो उसकी शिकायत रह जाएगी कि चाचा बाइक तो लेकर के आए लेकिन भतीजे को लिफ्ट नहीं कराई। अभी उसकी सारी कंप्लेन ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि उसकी एक कंप्लेन पक्का रह जाएगी, वो आगे बैठना चाहता है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता किसी भी तरीके का। अभी पीछे बैठा है तो मुझे होल्ड करके बैठा है अच्छे से, तो आगे बैठेगा तो थोड़ा रिस्क तो रहता ही है यार। तो बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं लेने का।